और क्लाइमेट चेंज समिट में शामिल होने ग्लासगो पहुंचे पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारत के एजेंडे को पेश किया रखा। पीएम ने क्या कहा ट्वीट करके ये हम आपको बताएंगे। कॉप शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मैं ग्लासगो पहुंच चुका हूं, जहां वैश्विक नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए भारत के प्रयासों को साझा करूंगा। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट। सम्मेलन के पहले उन्होंने लिखा, बताया कि ग्लासगो पहुंच चुके हैं और वैश्विक नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए भारत के प्रयासों को साझा करूंगा। यह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। तो असल में पर्यावरण को लेकर यह दुनिया भर की वैश्विक चिंता है क्या? दुनिया भर में बढ़ रहे कार्बन उत्सर्जन से लगातार धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज सम्मेलन हो रहा है, जिसे कॉप 26 के नाम से भी जाना जाता है। कॉप 26 क्या है और इसकी क्लाइमेट चेंज में क्या भूमिका है, समझाते हैं आपको बिग वॉल ग्राफिक के जरिए कि आखिर ये कॉप 26 क्या है और इसका रोल क्या है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसका पूरा मतलब। अगर कॉप 26 की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका मतलब है, और इसका सम्मेलन ग्लासगो में हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इसमें भाग लेने के लिए, और यहां पर भारत का पक्ष रखेंगे। कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर बदलाव को रोकने पर रूपरेखा तैयार होती है। इसमें इन विषयों पर बातचीत होती है कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे घटाया जाए। 1995 में पहली बार जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर सम्मेलन बुलाया गया था। पहली बार यह कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस बार सम्मेलन के 4 प्रमुख मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या हैं वो भी देख लीजिए। प्रतिबद्धता, कार्बन बाजारों की भूमिका, जलवायु वित्त और नए संकल्प। ये विषय हैं, 4 विषय, 4 मुद्दे जिन पर इसमें चर्चा होगी। 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बढ़ते तापमान को रोकने के लिए अपना अपना रोड मैप पेश करेंगे कि किस तरीके से इस चुनौती से लड़ा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद और भारत का वो पक्ष रखेंगे। कॉप 26 का मतलब हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये एक देशों का समूह है। क्लाइमेट चेंज पर लगातार जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं उसमें तमाम बड़े मुद्दे उठाए गए हैं, और एक बार फिर से ये 4 विषय वहां पर रखे जाएंगे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा कार्बन उत्सर्जक देश है। ग्लासगो समिट में पीएम मोदी दुनिया को बचाने के लिए भारत का रोडमैप रखने वाले हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए भारत पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। किन किन देशों ने कार्बन एमिशन कम करने पर सहमति जताई है वो भी हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। भारत की भूमिका इसमें क्यों अहम है ये भी हम आपको बताएंगे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, यानी तीसरे नंबर पर भारत आता है जहां से कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा होता है। कार्बन उत्सर्जन में चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। यूएस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन का 2050 तक कार्बन उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य है। 2050 तक का टारगेट है यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का। और चीन और सऊदी अरब ने 2060 की समय सीमा तय की है। 2060 तक वो अपने कार्बन उत्सर्जन को घटा लेंगे, ये उनकी डेडलाइन है। यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज का 2050, चीन और सऊदी अरब 2060। भारत ने कार्बन उत्सर्जन घटाने की समय सीमा तय नहीं की है। भारत ने अभी ऐसी कोई डेडलाइन तय नहीं की है। भारत पर कार्बन उत्सर्जन कटौती की समय सीमा तय करने का दबाव लगातार बना हुआ है कि भारत भी एक डेडलाइन तय करे जिसके अनुसार वो कार्बन एमिशन को कम करेगा। 2016 तक भारत ने कार्बन उत्सर्जन में 24% की कमी की है। जो प्रोग्रेस है वो हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने किस तरह से 2016 तक ये कमी की है। और भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती का लक्ष्य रखा है। ये आने वाले समय का टारगेट, यानी 2030 तक का भारत का ये टारगेट है। तो इस तरह से ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर भारत का अपना पक्ष है। आगे के रोड मैप को प्रधानमंत्री ग्लासगो में रखेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।